दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर का रूप किसी लीला का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक ऐसे भक्त की भक्ति का उत्तर था जिसने शिव को तो स्वीकार किया लेकिन शक्ति को नकार दिया। आज सनातन टॉक्स में मैं अमित चड्ढा आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कथा जिसकी गूंज आज भी केदारनाथ की हिमशिलाओं में सुनी जा सकती है। यह कथा है ऋषि भृंगी की। उत्तर भारत का केदारनाथ धाम, जहां बर्फ मौन साधती है और मौन मंत्र बन जाता है। इसी पवित्र भूमि पर एक तपस्वी रहते थे, ऋषि भृंगी। उनकी भक्ति इतनी अडिग थी, निर्विकारी थी, अचल थी कि स्वयं महादेव भी उन्हें रोज दर्शन देते थे। उनके लिए ईश्वर एक ही थे और वह थे केवल भगवान शिव। दिन हो या रात, भृंगी ध्यान में लीन रहते थे और उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि स्वयं महादेव को प्रतिदिन उन्हें दर्शन देने आना ही होता था। भृंगी आंखें तभी खोलते थे जब शिव सामने हो। वे शिव की प्रदक्षिणा करते थे, नमन करते थे और फिर शिव ध्यान में लीन हो जाते थे। एक दिन की बात है कि माता पार्वती ने यह सब सुना। उन्होंने महादेव से कहा कि मुझे भी आपके इस भक्त से मिलना है जिसके लिए आप रोज उसे दर्शन देने के लिए जाते हैं, जिसकी भक्ति आपको प्रतिदिन वहां जाने के लिए बाध्य कर देती है। महादेव मुस्कुराए। अगले दिन शिव और माता पार्वती अर्थात शक्ति दोनों केदारनाथ पहुंचे। जैसे ही भृंगी ने नेत्र खोले, वे केवल शिव को निहारते रहे। उन्होंने माता को अनदेखा कर दिया। केवल महादेव की परिक्रमा उन्होंने की। माता मुस्कुराई। उन्होंने सोचा शायद भृंगी ने उन्हें देखा नहीं है। अब दूसरा दिन आया। माता भगवान शिव के और समीप खड़ी हो गई। भृंगी केवल तब भी शिव की परिक्रमा करते रहे। तीसरे दिन माता शिव से और नजदीक खड़ी हो गई। बीच में कोई मार्ग शेष नहीं था, लेकिन भृंगी ने नेवले का रूप धारण किया और केवल भगवान शिव की परिक्रमा पूरी की। अब आया चौथा दिन। माता भगवान शिव के और पास बैठी, लेकिन भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और कोई स्थान शेष नहीं था, फिर भी उसने परिक्रमा की। अब आया पांचवा दिन। बीच में कोई स्थान शेष नहीं था। अब की बार भृंगी ने मक्खी का रूप धारण कर केवल भगवान शिव की परिक्रमा की। अब माता पार्वती का धैर्य टूट चुका था। माता बोली, यह भक्त नहीं जानता शिव बिना शक्ति के शव है। और उसी क्षण समय थम गया। शिव और शक्ति एक दिव्य रूप में प्रकट हुए। वह रूप था अर्धनारीश्वर रूप। आधा शिव आधी शक्ति। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। महादेव बोले, भृंगी जान लो, मैं और शक्ति अलग नहीं है। सृष्टि तभी पूर्ण होती है जब शिव और शक्ति एक हों। लेकिन भृंगी का हठ अब भी जीवित था। वे चूहे का रूप लेकर अर्धनारीश्वर को मध्य भाग से उतरने का प्रयास करने लगी। यह देख माता और भी क्रोधित हो गई। माता ने कहा, हे भृंगी, तू शक्ति को नकारता है, इसलिए तेरी देह से वह सब नष्ट होगा जो स्त्री तत्व से उत्पन्न होता है। क्षण भर में भृंगी केवल अस्थियों का ढांचा रह गए। वे कांपते हुए अर्धनारीश्वर के चरणों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, माँ, मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा करें। अब मैं समझ गया हूँ कि शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। अब माता की करुणा उमड़ी। उन्होंने कहा, अब तू सच्चा साधक है,
तेरा पश्चाताप पीढ़ियों को शिक्षा देगा। और सृष्टि में यह संदेश गूंज उठा, शिव और शक्ति एक है। शिव चेतन है, शक्ति क्रिया है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल सनातन टॉक्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आपके लिए लेकर आते रहें। तो सब्सक्राइब कीजिए सनातन टॉक्स। हर हर महादेव।